अ, हमने एक स्टोरी बताई थी रिचर्ड बैक की, कि जिसमें वो जो एक समुद्री चील होती है, और वो जो समुद्री चील है वो अपनी फैमिली में अपने भाई बहनों से जब अलग कोई काम करती है, तो अलग काम करने के बाद वो कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचती है और कितना वो अभ्यास करती है। तो हम क्या अपनी लाइफ में या अपनी जिंदगी में क्या हम जो रोजमर्रा के हमारे काम हैं या जो रोज हम सोचते हैं, क्या हम उनसे हटके क्या कोई हम काम कर सकते हैं? तो कल का जो स्टोरी का जो एंड हुआ उसमें ये बताया गया था कि हम हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमें इसी जीवन में एक सही ढंग के रास्ता अपना के हम उस ऊर्जा को पाके ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो हम चाहते हैं। ये बात कल हमने उस रिचर्ड बैक की जो कहानी थी उससे ये बात मिली थी। दूसरा उसमें ये बताया गया था कि अगर हम रोज अभ्यास करते हैं उस पक्षी की तरह, जैसे उस पक्षी ने क्या किया कि अपनी फैमिली से अलग हो जाता और उसके बाद फिर वो रोज प्रैक्टिस करने के लिए जाता, समुद्री किनारे पे अलग चला जाता और वहां पे वो उड़ने की प्रैक्टिस करता। और उड़ने का अभ्यास करते करते जहाँ पे वो 20 फुट का अभ्यास करते थे सारे, और उसके साथ के सभी जो भाई थे बहन थे सारे, लेकिन वो जो अभ्यास करता था वो 20 फुट से फिर 100 फुट पे और 2000 फीट पे और 30,000 फीट तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब हम बार बार किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो उससे हमारा परफेक्शन आता है। और अगर हम ये कहें कि बहुत सारे लोग जब बच्चे के नंबर कम आते हैं, तो नंबर कम आते हैं तो कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़ा फेलियर हो अपनी जिंदगी में। मैं कहती हूँ कि फेलियर नहीं है, ये एक चीज है कि जब आप जीवन में कोई भी चीज सीखते हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप अपने आप अभ्यास करने के बाद तब आप सीख पाते हो। तो हमें जो अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद अपने जो नंबर आते हैं या जो आप सीखते हो जीवन में जो अनुभव लेते हो उसके साथ साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट है जो कल कहानी बताई थी आपको रिचर्ड बैक की, उसमें जोनाथन लिविंगस्टन ने यही कहा कि बार बार अभ्यास करना है और जो आप सीखते हो वो दूसरों को भी देना है। ये नहीं कि आप अपनी लाइफ से कट ऑफ हो जाओ, जो आपने सीखा आपको वो बांटना भी है। तो ये जो बांटने वाली जो चीज है इससे आपका ज्ञान बढ़ता है। अगर मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ तो क्या होगा कि आपको एक खुशी होती है। फेलियर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम जब अपने हमारे नंबर आते हैं या हम किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं कि देखो तेरी कमी थी इसी वजह से तू हार गया। नहीं, कंपटीशन और कंट्रीब्यूशन दो चीजें जिंदगी में हमेशा याद रखनी चाहिए। एक होता है कंपटीशन, एक होता है कंट्रीब्यूट करना। आप अपने जीवन को कैसे अपने लिए और इस समाज के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करते हो। कंपटीशन का वर्ड हटा दो, वहां पर रखो कंट्रीब्यूट करना, यानी कि अपने जीवन को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कितना इस समाज में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्यों कह रही हूं मैं ये बात? मुझे लगता है कि मेरा ये जो अनुभव है, मैं अपने अनुभव से ही आपको समझा रही हूँ कि जब हम कंपटीशन की भावना रखते हैं और कंट्रीब्यूशन की भावना को भूल जाते हैं, तो कंपटीशन में क्या होता है कि हम एक दूसरे के प्रति हमारी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, एक राइवलरी शुरू हो जाती है, एक जेलस शुरू हो जाती है, एक हम ये कहें कि दूसरे के प्रति जो हमारा एक अफेक्शन का भाव है वो भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें कंपटीशन में नहीं जाना। अपने आप से कंपटीशन है कि मैं अगर कहीं कोई बुराई करता हूँ तो मुझे वो छोड़ना है। अपने आप से कंपटीशन करते हुए हमें समाज में कैसे कंट्रीब्यूट करना है। जैसे आप अलग अलग तरह के कोर्सेज करते हैं, तो जो आप कोर्सेज करते हैं उन कोर्सेज के माध्यम से आप समाज को और अपने आप को अपने परिवार को क्या दे सकते हो,
ये है कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर कंपटीशन होगा कि मैं तो मुझे तो फर्स्ट ही आना है, तो सारे बच्चे तो फर्स्ट नहीं आ सकते। अगर ये कहें कि मुझे तो चलो सेकंड ही आना है, तो सारे बच्चे भी सेकंड नहीं आ सकते। लेकिन हर फैमिली में ये चर्चा जरूर होती है कि देखो वो तो फर्स्ट आ गया और आप पीछे रह गए, आपका चौथा स्थान है या 20वां स्थान है या 30वां स्थान है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप अपने जीवन में अपने सामर्थ्य के अनुसार आप अपने जीवन को कैसे इस समाज के लिए आगे रखते हो। आप अपने काम में निपुणता करते हुए आप समाज को क्या देते हो और अपने परिवार को क्या देते हो। ये है दो शब्द जो कंट्रीब्यूशन और कंपटीशन। क्योंकि कंपटीशन जब हम करते हैं, बचपन से ही कंपटीशन शुरू हो जाता है। देखते हैं कि बचपन से ही कि देखो तेरा भाई तो पढ़ रहा है, तू नहीं पढ़ रही है, या तू पढ़ नहीं रहा है और तेरी बहन इतने नंबर लेती है। ये क्यों है कंपटीशन? कंपटीशन नहीं, एक अलग अलग, हर व्यक्ति अपनी अलग अलग सामर्थ्य के अनुसार इस धरती पे आया है और वो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही वो आगे बढ़ेगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही वो पढ़ाई करेगा या खेल करेगा या संगीत करेगा या आर्ट में जाएगा, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। वो उसका अपना सामर्थ्य है, उसके अनुसार वो आगे बढ़ता है। तो हमें वो कंपटीशन की भावना ना होके, लेकिन हमें क्या करते हैं, बचपन से ही जो हमारे सराउंडिंग फैमिली मेंबर्स हैं या सोसाइटी है या स्कूल है या कॉलेज है या कोई इंस्टीट्यूशन है या ऑफिस है, उसमें बस एक ही भावना रहती है कि बस कंपटीशन, मैं किसी तरीके से आगे निकल जाऊं। अब आप देखिए कि अगर मान लो कि अगर ये कंपटीशन की भावना आती है तो कितना जेलस शुरू हो जाता है, कितनी ईर्ष्या शुरू होती है, कितना एनवी शुरू हो जाता है। आप अंदर ही अंदर जलने भूलने लगते हैं। अगर कोई दूसरा है, वो सोचते हैं मेरा दोस्त तो है लेकिन ये तो आगे निकल रहा है। नो, आपको दोनों चीजों को समझना है। वो है मैत्री भाव। मैत्री भाव का मतलब क्या हुआ कि आपकी सामर्थ्य अलग है और दूसरे का सामर्थ्य अलग है। दोनों अलग अलग तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, आपका दोस्त भी और आप भी। लेकिन वहां पे अगर जेलस की भावना आ जाएगी, कंपटीशन की भावना आ जाएगी, एक क्लास के अंदर भी, वो नहीं करनी है। द वर्ड इज द कंट्रीब्यूशन। आप समाज को क्या देते हो, आपने समाज को क्या देना है, आप समाज को ये कोर्स करने के बाद क्या देंगे। ये है जो रियल में जो चीज है, वो है कंट्रीब्यूशन। जहां पे आप एक अच्छा दोस्त या आप एक अच्छे मित्र बनाते हो, वहां पे होती है, वो है मित्रता, वो है मैत्री भाव। अगर मैत्री भाव, मान लो हम दोस्त हैं, मान लो हम 4-5 दोस्त हैं या हम फैमिली में भाई बहन हैं, तो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल काट रहती है। बिल्कुल वो ये कहते हैं कि मेरा भाई आगे निकल गया, मेरी बहन आगे निकल गया, मेरा दोस्त आगे निकल गया, वो अगर ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और सराउंडिंग में यही चर्चा चलती रहती है। इस चर्चा से क्या होगा कि जो मेरा मन है, मेरी मनोवृत्ति है, जो मेरी मनोवृत्ति है, वो खराब होने लगेगी। और जैसे जैसे मेरी मनोवृत्ति खराब होगी, वैसे वैसे जो मेरी स्मृतियां हैं, जो मेरी मेमोरी है, वो मेरी मेमोरी भी खराब होने लगेगी। वो मेरा नेगेटिव सर्किट शुरू हो जाएंगे और नेगेटिव सर्किट शुरू होने से मेरी पढ़ाई में भी विघन डलेगा। मैं पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में तो वही चल रहा है कि उसको कैसे काटना है, उसको कैसे बिजी करना है, वो कैसे ना पढ़ाई करे। तो ये जो चीज है, ये चीज हमें नहीं सीखनी है और यही चीज हमें जरूर से जरूर सिखाई जानी चाहिए। चलो, मैं एक, मुझे छोटी सी कहानी याद आ गई। हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, पूजा शुरान है यहाँ पर। तो उनसे हम उनका अनुभव सुनेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन मुझे एक कहानी याद आ गई है, मनोवृत्ति की कहानी, कि हमारा जो मन की वृत्तियां कैसे बनती है। हम अपने आप को बिना बात ही आंकने लगते हैं, दूसरे के साथ एक जेलस का भाव आ जाता है, दूसरे के साथ हम एक राइवलरी रखना शुरू करते हैं, अंदर ही अंदर, ऊपर नहीं दिखाते, सुपरफिशियली हम कुछ नहीं दिखाते, लेकिन अंदर ही अंदर एक राइवलरी आती है कि अच्छा मुझे तो उससे आगे निकलना है। एक प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो नहीं आनी चाहिए। नो कंपटीशन, ओनली कंट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी। हमें समाज में क्या देना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम क्या देते हैं या हम अपने आप को क्या देते हैं, अपने आप के अंदर से कितनी गलतियों को खत्म करते हैं, क्रॉस लगाते हैं,
उन गलतियों को अगर हम कर भी देते हैं तो भी हमें क्रॉस लगाना है कि नो, मैं शायद अभी रॉन्ग हूँ, गलत हूँ, शायद मुझे अब सही रास्ते पे चलना है। तो चलो कल मैंने जैसे कहानी सुनाई, आज एक और कहानी सुनाती हूँ, छोटी सी है। मनोवृत्ति मैंने आज से लगभग 20 साल पहले, 20-25 साल पहले की बात है, तब मैं एक जपजी साहब, एक गुरु नानक जी का कोई शब्द था, जपजी साहब के अंदर एक स्टोरी दी हुई थी। और वो जो स्टोरी थी उसमें ये था कि दो व्यक्ति होते हैं और दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति उसके आगे से क्रॉस करता है और वो व्यक्ति एक जगह पे बैठा हुआ है। जैसे पार्क में कोई व्यक्ति बैठ जाता है और उसके आगे से कोई व्यक्ति जाता है, तो उन दोनों की कोई दोस्ती नहीं होती, लेकिन एक दूसरे को वो रोज देखते हैं कि वो एक बेंच पे बैठा हुआ होता है और वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आगे से निकल रहा होता है। अब वो दोनों एक दूसरे की, उनकी आंखों में आंखें मिलती हैं और आंखों में आंखें मिलने के बाद वो स्माइल पास कर देते हैं। वो कहते हैं ऐसे ओके, आपस में उनकी बस इतनी आंख से आंख मिलने के बाद उनसे एक आंख से आंख की दोस्ती हो जाती है। अब वो जो बैठा व्यक्ति है वो कहता है कि अच्छा आदमी है, स्माइल करता है। दूसरा व्यक्ति भी कहता है अच्छा व्यक्ति है, वो भी स्माइल करता है, आंख से आंख की दोस्ती हो गई। अब वो दोनों की इतनी दोस्ती हो जाती है कि वो बात नहीं करते, लेकिन इतना, जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि सुबह पार्क में भी भाग रहे होते हैं लोग, पता ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है उनको, यही नहीं पता हम भाग भी रहे हैं, कितने चक्कर काट दिए ये भी नहीं पता लगता। तो वो क्या करते हैं कि वो जब वो व्यक्ति जा रहा होता है और वो व्यक्ति बैठा होता है, तो दोनों आपस में इतना कम्युनिकेशन हो जाता है 1-2 महीने में कि वो जो है आपस में कम्युनिकेशन होने से उनकी स्माइल शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को स्माइल करने के बाद जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो कहता है कि यार बड़ा अच्छा व्यक्ति है, रोज ही स्माइल पास करता है, बहुत अच्छा है। अब उसके मन में ये आने लगता है कि अच्छा है, अच्छी दोस्ती है, आंख से आंख की दोस्ती हो गई। अब क्या होता है कि 1-2 महीने के बाद ऐसी दोस्ती हुई, लेकिन आपस में उनकी कोई बोलचाल नहीं थी और उसके मन में, मैं मनोवृत्ति की बात बता रही हूँ कि हम क्या क्या सोचते हैं, तो उसके मन में आने, वो जानता नहीं उस व्यक्ति को, सिर्फ दूर से देखता है, स्माइल पास करता है, वो कहते हैं बहुत अच्छा, अंदर ही अंदर उसके अंदर एक सेटिंग बैठ जाती है मन में कि बहुत अच्छा। अब वो व्यक्ति नहीं आता, अब वो व्यक्ति जो उसके सामने से गुजर रहा होता है वो व्यक्ति 1 महीने के लिए नहीं आता। वो सोचते हैं यार कहाँ गया, अच्छा होता कि मैं उससे पूछ ही लेता कि वो कौन है, कहाँ से आता है, कौन से सेक्टर से आता है। लेकिन उसके मन में ये आने लगा कि चलो फिर कभी मिलेगा तो देखेंगे। तो सही 1-2 महीने के बाद वो व्यक्ति फिर से आता है और फिर से जब वो वॉक कर रहा होता है तो उसके सामने वो अपनी बड़ी सीरियस चेहरे के साथ वहां से निकल जाता है, उसको क्रॉस करता है और उनकी आंखों से आंखें का कोई मिलन नहीं होता और वो व्यक्ति सोचता है कि आज तो इसने बात ही नहीं करी, आंख से कोई मुस्कुराहट ही नहीं आई, चलो एनीवे पहला दिन था, हो सकता है कि कल कर दे, उसके मन के अंदर आने लगी ये बात। तो वो फिर से अगले दिन फिर जाता है, वो उसके सामने से फिर क्रॉस करता है, फिर कोई आंख से आंख का मुलाकात नहीं होती और ना मुस्कुराहट आती। तो वो फिर 4-5 दिन ऐसे करते करते वो ऐसे ही निकाल देता है। तो वो जो व्यक्ति है जो सामने से जा रहा होता है उसको बड़ी टेंशन वाला माहौल होता है, बहुत उदास होता है, बहुत उदास होता है। तो वो कहता है कि बड़ा अजीब आदमी है, उसकी मनोवृत्ति बदलनी शुरू हो जाती है, बड़ा अजीब आदमी है, 1 हफ्ता हो गया कोई आंख से आंख की मुस्कुराहट ही नहीं आई मिलन में, बड़ा बेकार आदमी है और ये तो देखो बात ही नहीं कर रहा है। अब उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको दुख है, क्यों वो 1 महीना नहीं आया, उसके पीछे उसका रीजन क्या है, वो चीजें बिना जानते हुए जो बेंच के ऊपर जो बैठा व्यक्ति है उसने डिसाइड कर लिया कि तो बिल्कुल बेकार है, इसने तो मेरे को स्माइल ही पास नहीं करी और इसने मेरे को स्माइल पास नहीं की, इसीलिए वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर स्माइल पास करी थी तो वो अच्छा व्यक्ति। तो उस जो बेंच पे बैठा व्यक्ति उसकी मनोवृत्ति क्या हो गई, उसको व्यक्ति के बारे में जान पहचान नहीं है उसके बारे में, लेकिन फिर भी एक मनोवृत्ति पहले आ गई कि बहुत अच्छा व्यक्ति है,
जब वो 1 महीना नहीं रहा और उसके बाद उसको स्माइल पास नहीं करी, तो उसी व्यक्ति ने मनोवृत्ति बना दी कि वो तो अच्छा व्यक्ति नहीं। तो जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि जज मी नॉट, कभी भी अपना न्याय अपने मन के अनुसार मत करो। क्यों? अगर हम अपने मन का न्याय करने लगते हैं तो मेरी मनोवृत्ति जो उस बेंच के ऊपर बैठा है, अगर मैं ही हूं वो, तो मैं तो एक टाइम में तो उसको अच्छा साबित कर दिया कि बहुत अच्छा है, और एक टाइम में जब 1 महीने के बाद वो नहीं आया तो मैंने साबित कर दिया कि तो वो तो अच्छा नहीं है। ये है मनोवृत्ति। क्यों? क्योंकि ये जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो मन की वृत्तियां हैं, इन्हीं से हम आपस में जेलस करना सीखते हैं, प्रतिस्पर्धा सीखते हैं, कंपटीशन सीखते हैं। ये प्रतिस्पर्धा, ये जो जेलस है, ये मनोवृत्ति है, ये अच्छी नहीं है। लेकिन हम देखो, हमारा जो मेन फैक्टर है जहाँ पे हमें पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, इस समाज को कंट्रीब्यूट करने के लिए, हम वहां पे फोकस करते हैं उसे जेलस करने के लिए, कि उससे तो बस 2 नंबर चाहे ज्यादा आए किसी तरह। प्रैक्टिकल में भी टीचर से बिल्कुल सिफारिश करके नंबर ज्यादा लेने, क्या करोगे फिर आप? कोई फायदा नहीं है उसका। क्योंकि मन के अंदर वो जो मनोवृत्ति है, जो मेरे नेगेटिव सर्किट बन चुके हैं, वो दूसरे वाले के नेगेटिव सर्किट नहीं है या किसी और के नहीं है, मेरे खुद के बन रहे हैं वो नेगेटिव सर्किट, और मैं खुद बीमार हो रहा हूं, खुद मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम दूर कौन करेगा? ये दूर हम ही तो करेंगे, खुद ही तो करेंगे, कोई और तो नहीं कर सकता। और कैसे करेंगे? ध्यान के माध्यम से। ध्यान, हम आंखें बंद करते हैं तब हमें अपने बारे में एनालिसिस होता है कि हम कौन है, क्या कर रहे हैं। सावधानी आती है, अवेयरनेस आती है, जागृति आती है अपने अंदर कि यस, मुझे जागृति आ रही है कि मुझे तो ये काम नहीं करना चाहिए। नो कंपटीशन, ओनली कंट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि हम फिर बड़े होते हैं, चलो हमने कॉलेज पार कर लिया, कॉलेज पार करने के बाद हम ऑफिस में लग गए या कहीं अपना कोई बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस शुरू में भी लेन देन शुरू हो गया। बस उस दुकान से या उस इंस्टीट्यूशन से मेरे इंस्टीट्यूशन के नंबर ज्यादा आने चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा बचपन से ही गलत सिखाई जाती है या गलत हम सीखते हैं। जब हम ये चीजें ही, हमारी स्ट्रीम लाइन ठीक नहीं हो रही, हमारा जो एक प्लेन एरिया, जो रेस बन रही है, वो ही ठीक नहीं बन रही, तो हम सीखेंगे क्या इस जीवन में? ये कंपटीशन ना सीख के हमें समाज को कंट्रीब्यूट करना है, हमें समाज को देना है। ये जो मनोवृत्ति है, इसको हटाना है। जब हम इस मनोवृत्ति को धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से, अवेयरनेस के, जागरूकता के माध्यम से जब हम हटाएंगे, तब कहीं हम अपनी कॉन्शियसनेस से, चेतना से जुड़ पाएंगे। नहीं तो हम जुड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मनोवृत्ति मेरे अभी एक पिक्चर है, व्हाट द बिलीव डू वी नो। वो पिक्चर है कि आपके अंदर जो एक इंसाइट का मतलब एक जागृति, एक चेतनता आती है कि नहीं, मुझे खुद में ये काम करना है, मुझे जेलस नहीं करनी किसी से, मुझे तो खुद पढ़ाई करनी है, मेरा ही कसूर था, मुझे सुधार करना है। वो है चेतनता। वो जो चेतनता है, वो है ब्लीप का मतलब आपको एकदम से स्पार्क हुआ, याद आई कि वो मुझे तो अपने अंदर से एक बदलाव लाना है, चेतनता लानी है। वो मन नहीं है, फिर वो चेतनता है। क्यों? क्योंकि आप खुद में बदलना चाहते हो। आप खुद में ध्यान के माध्यम से, उस जागरूकता के माध्यम से, उस सांस के माध्यम से आप अपने अंदर वो जागरूकता लाना चाहते हो। क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी है, कोई दूसरा आपकी जिंदगी के ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकता। तभी कर सकता है जब आप जागरूक नहीं। दोस्त कहेगा अच्छा अभी अभी नहीं पढ़ते, फिर पढ़ेंगे, अभी तो हम गेम खेलते हैं, अभी तो हम आपस में चलो गेम खेलते हैं। वो गेम खेलेंगे, उसके बाद एक दोस्त कहेगा या तो मैं तो थक गया, दूसरा कहेगा कि अच्छा इसको थका दिया, अब तो मैं पढ़ लेता हूँ। स्टिल एट द एज ऑफ 58 टिल रिटायरमेंट तक यही कहानियां चलती हैं पूरे सब जगह। समाज में ये इस तरह का माहौल फैला हुआ है, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन, जेलस, एनवी, लालच, क्या कुछ नहीं फैला हुआ। कौन खत्म करेगा? आप सब लोग खत्म करेंगे, क्योंकि आप अब इस स्ट्रीम लाइन के ऊपर चल पड़े हैं। नो मनोवृत्ति, नो जेलस, नो एनवी, नो ग्रीड। हमें अपने आप में जो हम हैं उसमें कॉन्फिडेंस के साथ
रहते हुए आप छोटा कोर्स करें, बड़ा कोर्स करें, सर्टिफिकेट करें, डिप्लोमा करें, डिग्री लें, बट आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है गुड ह्यूमन बीइंग। गुड ह्यूमन बीइंग में मेरे को और एक चीज याद आ गई है कि मेरी फैमिली में ही कुछ बच्चे हैं जो वेजिटेरियन हैं, लेकिन वो गेम खेलते हैं। तो उनके कोच कहने लगे कि आपको तो नॉन वेज खाना चाहिए। बच्चों ने आके पूछा कि आप बताइए कि वो तो हमें फोर्स कर रहे हैं कि नॉन वेज खाना है। मैंने कहा नो, बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाना है। आपको प्रोटीन जितना चाहिए वो एक चने की दाल में सबसे ज्यादा होता है, चने में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, आप वो खाइए। मूंगफली में प्रोटीन है, आप वो सबसे ज्यादा खाइए। पर आप किसी एनिमल को मार के एक अच्छे प्लेयर बनना चाहते हो तो यू आर नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग। फिर क्यों हम किताबों में पढ़ते हैं कि एक अच्छा समाज बनाया जाए? अच्छा समाज नहीं बन सकता क्योंकि हम एनिमल्स की रेस को खत्म कर रहे हैं। तो ये जो हमें चीज सीखनी है कि हम अपने आप में जागृत होके क्या इस समाज को दे सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कहने लगे कि 2-3 बच्चे हैं, वो कहने लगे कि नहीं नहीं वो तो हमें फोर्स कर रहे हैं। गोवा में गेम खेलने, फुटबॉल खेलने के लिए गए थे। मैं कहा कि आप वापस आ जाओ, नो नीड, कोई खाना नहीं खाना है, नॉन वेज खाना नहीं है बिल्कुल। अगर आपको केले खाने हैं, सेब खाना है, घी दूध में डाल के पीना है वो पियो, बादाम खाने बादाम खाओ। द गुड प्रोटीन फॉर द हार्ट, दिल के लिए बेस्ट है। अगर हम 2-3 बादाम खाते हैं, दिल के लिए वो जो प्रोटीन है वो बहुत अच्छा होता है। तो हम वो क्यों ना खाएं जो हमें एक नेचुरल वे में प्रोटीन मिलता है। बट हम क्या करते हैं कि समाज की बातें सुन सुन के कि प्रोटीन के पाउडर आ रहे हैं और प्रोटीन के पाउडर पीने लगते हैं। प्रोटीन के पाउडर पीने से क्या होगा कि हमारा जो बॉडी है वो एसिडिक हो जाता है, एल्केलाइन से एसिडिक हो गया, अग्नि बढ़ गई। पता नहीं किस तरह के प्रोटीन्स बने हुए होते हैं उसमें, क्यों नहीं नेचुरल। हम अवेयरनेस में नहीं है, इसीलिए हम फॉलो करने लगते हैं दूसरे लोगों को कि अच्छा उन्होंने कहा कि ये प्रोटीन पी लो, उन्होंने कहा कि ये नॉनवेज खा लो, और एक गुड ह्यूमन बीइंग हटके एक अच्छा प्लेयर बन जाओ। अच्छा प्लेयर बनने के बाद अंदर ये आएगा बार बार कि हम एनिमल्स को काट के खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, हमारा ये तरीका सही नहीं है। अंदर से आवाज आती है। वो मनोवृत्ति जो कहानी सुनाई, उस मनोवृत्ति से हटके जो आप जागते हो, वो है ध्यान, वो है जागरूकता, वो है आपके जीवन में आप क्या करना चाहते हो, वो जागरूकता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजाय कि हम एक कंपटीशन में, एक रेस में दौड़े जा रहे हैं, पता नहीं कहां पहुंचेंगे। वो दौड़ नहीं करनी है। आप सबके पास एक स्पेशल पोटेंशियल है, एक विशेष पोटेंशियलिटी है। आपके नाम में इतनी ताकत है। जब नाम रखते हैं ना, तो जन्म पत्री जब बनती है हर एक की, तो उस जन्म पत्री में बोलते हैं कि ये तो उस वहां से, उस लगन से, उस नक्षत्र से आया है। किस नक्षत्र से आया है कि हो सकता है वो अश्विनी नक्षत्र से आया हो, रोहिणी नक्षत्र से आया हो, हस्त नक्षत्र से आया हो। अलग अलग नक्षत्रों से हम आते हैं तो अलग अलग प्रतिभाएं भी होती हैं हर व्यक्ति के अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर, हर टीचर के अंदर एक अलग पोटेंशियलिटी है, अलग पावर है, अलग शक्ति है। तो वो शक्ति हमें अपने अंदर से पहचाननी है कि हम कौन हैं, हमें क्या करना है इस जीवन में। तो 2 चीजें आज जो आपको बताई कि जो कंट्रीब्यूशन है और उसके साथ जो कंपटीशन है, उसमें से आपको कौन सा शब्द अच्छा लगता है?